आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस विशेष चुनावी कार्यक्रम में, चुनावी संग्राम 2022 में। और आज हमारी इस डिबेट में पार्टियों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिनका अगर मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी से हैं शिवम सागर एडवोकेट, जॉन प्रभारी हैं बिलारी विधानसभा के। बहुजन समाज पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से विश्वास लवली यादव जी, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ हैं कांग्रेस से इंजीनियर मोहम्मद अयाज एडवोकेट, ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के। अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चूंकि मेन है चुनावी संग्राम, चुनावी योद्धा लगे हुए हैं, चुनाव का जो समर है वो चल रहा है। आज हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अभी पीछे 5 साल सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपसे, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर आपका जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव में उतरी है? जनता पार्टी जो पीछे उनके कार्यकाल रहे 5 साल के, उनका जो घोषणा पत्र था, जो उन्होंने उसमें वादे किए, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का हो, सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जितने भी थे उन्होंने पूर्णतः तरीके से वो पूर्ण किए। हमारा मेन जो था वो विकास का था। विकास पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिखाई दे रहा है। और हमारा जो 2022 में हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, नौजवान, किसान, इसी को लेकर हमारा ये चुनाव, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में 2022 में उतरे। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो प्रतिनिधि आए हुए। सर, मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनावी सभा में आए हैं? समाजवादी पार्टी का ये इस चुनाव में जो भाग लेने का इस वक्त मंशा और मकसद है वो ऐसी सरकार को बदलना है जिसकी प्राथमिकता में जनहित है ही नहीं, जिसकी प्राथमिकता में कथनी और करनी में फर्क करना है, जिसकी प्राथमिकता में लोगों के दरमियान सिर्फ नफरत फैलाना है और जिसकी प्राथमिकता में लगातार भेदभाव करना है और विकास को उपेक्षित करना है। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनाव इस वक्त लड़ा जा रहा है। और इस बार का चुनाव एक तरह से समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरी जनता ने इसको मिशन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की है, शिक्षा की उपेक्षा की है, विकास की उपेक्षा की है, जनहित के मुद्दों की उपेक्षा की है और एक तरह से जन आंदोलन ये चुनाव बन गया है और एक तरह से पूरी लहर है। मैं नेक्स्ट पूछूंगा कांग्रेस से, तो कांग्रेस के यहाँ विधायक नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई है? देखिए पवन जी, जैसा आप जानते हैं पिछले 32 साल से कांग्रेस यूपी में नहीं है। बहन प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं को, जो आधी आबादी है, जितने भी हमारी पार्टियां हैं, सबने आधी आबादी से दूरी बनाई है, लेकिन आपने जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ उनको सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए उनकी भागीदारी को निश्चित किया है राजनीति में, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर। और जो किसान है, सबसे बदहाल जो यूपी का इस वक्त किसान है, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। और हमारी जो प्रतिज्ञाएं जो कांग्रेस ने ली हैं, उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हम चुनाव में हैं। और ये चुनाव मोहब्बत बनाम नफरत के बीच में है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरत का माहौल पैदा किया है, हम मोहब्बत के सौदा करें। हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधीवादी तरीके से मैदान में हैं और गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के नेता से, आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आ रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ही बात की। 2007 से 2012 की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने हर उस व्यक्ति को जो आखिरी छोर पर था, उस व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया। और अब जो हमारी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ रही है,
हमारे मुद्दे जो 10 सालों में पिछली सापा सरकार और अब की वर्तमान भाजपा सरकार जो 10 सालों में नहीं कर पाई, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सुरक्षा, महिलाओं के मान सम्मान का मामला हो, या युवाओं के रोजगार, महंगाई, हर उस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वो केवल जमीन पर काम करती है, और इसका नतीजा यह है कि हम इस बार दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है भाजपा के नेता से, बिलारी विधानसभा की अगर बात करें तो बिलारी विधानसभा को आप किस प्रकार देख रहे हैं इस बार चुनाव में? समाजवादी से नेतृत्व कर रहे श्री उस्मान जी ने बताया कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है, और एक ये अहम चुनाव है उनके लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, बिलारी विधानसभा ने अब तक के 10 सालों में जो समाजवादी से विधायक रहे, उनका कार्यकाल पूरी तरीके से देखा। उनके झूठ के पुलंदे के अलावा कोई भी ऐसा कोई आश्वासन या कोई विकास का कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ जो वो बता सके। और बात रही जनता के नकारने की, जनता ने जो है, ये सभी जानते हैं, इब्राहिमपुर से कांग्रेस से अयाज भाई बैठे हुए हैं, आप उस्मान जी बैठे हुए हैं, कि जनता ने किसे नकारा। जनता ने जब से सन 92 से प्रधान रहे उस्मान जी, अब आके जनता ने इन्हें भी नकार दिया। जनता के नकारने की बात करें, मैं भी उसी क्षेत्र से जिला पंचायत लड़ा, आप भी उसी क्षेत्र से किसी ना किसी प्रतिनिधि को अपने घर से लड़ाने का काम किया, जनता ने उन्हें नकारा। और नकारने की बात यह है कि 2022 में 14 फरवरी को जब मतदान होगा तो जनता यहाँ के समाजवादी के विधायक को भी नकारने का काम करेगी। सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जहां तक किसी के नकारने का ताल्लुक है, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। पंचायत चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है। अगर हम जब विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है, लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है। जहां तक किसी भी विधायक के कुछ काम करने का ताल्लुक है, बिल्कुल मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस पूरे 5 साल में हमारी इस 30 बिलारी विधानसभा के विधायक कुछ भी काम कराने में कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है, जो वजह है, वो साक्ष्यों के साथ ये है कि अब से पुरानी जितनी सरकारें थीं, वो विधायकों की मार्फत प्रस्ताव लेती थी विकास के और उन पर बिना भेदभाव के अमल करती थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने सारे विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में 5-5 करोड़ के प्रस्ताव मांगे, लेकिन विपक्ष के जो 75 विधायक थे उनके साथ इम्तियाज किया। उसमें आपका ये बिलारी भी शामिल था। यहाँ भी उसमें का कोई प्रस्ताव यहाँ का स्वीकार नहीं किया गया। क्या आएंगे इस बारे में? फिर मैं कांग्रेस के पास आऊँ। मैं बताना चाहता हूँ, जो ये सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 5 करोड़ या उसके विकास के प्रस्ताव पास किए, उन्होंने सरकार ने अपने हैंडओवर करने की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरे से नकारते हैं हम लोग। विकास की बात करें तो जो निधि है, विधायक निधि, उसमें आप जाके अगर उसको ऑनलाइन अगर आप देखना चाहेंगे तो वो निधि निरंतर रूप से मिली। अभी पीछे जो कोविड-19 का सेकंड वेव, उससे फर्स्ट वेव रही, उसमें विधायक जी द्वारा एक झूठा आश्वासन लेटर पैड दिया गया कि मैं अपनी निधि से 10 लाख रुपए कोविड-19 के लिए देता हूँ। वो एक तरीके से फर्जी था, उसका कोई रिकॉर्ड उसमें नहीं है। और बात रही निधि की, निधि मैं बताता हूँ कि वास्तव में निधि किसी ना किसी गरीब के काम आनी चाहिए, किसी बेरोजगार के काम आनी चाहिए, किसी मरीज के काम आनी चाहिए, या किसी जरूरतमंद या विकास में काम आनी चाहिए। वो निधि विकास जरूरतमंद तक ना पहुंचकर इन्हीं के परिवार में, विधायक जी के परिवार में, श्रीमती सायरा बानो, पति सुलेमान सेठ जी, उनके इलाज के लिए 3 लाख रुपए की निधि उन्होंने अपने उससे ऑन रिकॉर्ड निधि में से पैसे दिए। क्या मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितनी निधि हैं? रईस मियां है गजूपुर, उनकी टांग के इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए। किसी के लाइन का खंबा, लाइन 11,000 की लगवाने के लिए, उसके लिए इन्होंने 10 पैसे दिए। और बहुत से ऐसे
विकास कर रहे थे, जो क्या कहते हैं गेट बनाने का, किसी के आगे फुब्बारा लगाने का, जिसे बेचारा जो गरीब रोजगार जो गरीब था आमदनी थी उसकी चौपट हो गई। और उसी सरकार में बात करें और ये विकास की बात करते हैं, विकास पूरी तरीके से चौपट रहा, कोई कुछ नहीं रहा। और निधि निरंतर रूप से विधायक को मिली और उस विधायक जी ने निधि का दुरुपयोग किया और अपने परिवारों की जेब भरने का काम किया। उसके अलावा इतना बड़ा होटल आप जाके देखेंगे, जाफरान, एक जाफरान होटल है, वो विधायक जी के खुद उनके उस निधि के पैसों से, कमाए हुए पैसों से, जो बेचारी जनता और विकास का पैसा था, वो जाफरान में लगा के बिरयानी खाने का काम विधायक तो सीधा सीधा आरोप आप पर लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जहां तक आरोप का ताल्लुक है, आरोप कुछ भी लगाया जा सकता है। सामने वाली पार्टी दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इन तमाम चीजों के खिलाफ हैं। जी जी। अगर किसी ने कोई दुरुपयोग किया है और इतनी बड़ी पूरी सरकार यहाँ मौजूद थी, तो उस दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक निधि का ताल्लुक है, मैंने उस सब चीज में निधि का जिक्र नहीं किया है। निधि, अगर विधायक निधि 2 करोड़ वार्षिक है, तो 1 किलोमीटर सड़क अगर आप डामर रोड का निर्माण करेंगे नई सड़क का, तो उसकी औकात बैठती है 2 किलोमीटर सिर्फ सड़क करा देना। उसके जरिए सिर्फ इमरजेंसी के ही काम करवाए जाते हैं। कहां परेशानी है, जिन कामों की सुनवाई नहीं होती, जिन कामों में सरकार इम्तियाज करती है कि ये लाइन नहीं हट सकती थी, उन जगह पर उसका सदुपयोग करने की बात की गई है। मैं, जहां तक समाजवादी पार्टी का दौर का ताल्लुक है, हमारे यहाँ आपने देखा है, जहां हम बैठे हैं ओवरब्रिज बना है, पूरा रोड बना है, ये रोड आगे तक गया है। जिधर आप देखेंगे ये वो तमाम योजनाएं हैं जो उस दौर में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौर की बनी हुई है। ऐसी कोई एक उपलब्धि हमारे इस दौर में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में हो, इलाज के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र या रोड के क्षेत्र में हो, कोई ऐसी एक उपलब्धि भी जो यहाँ इस दौर में, इस 5 साल में नहीं करवाई गई हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ना ही विशेष योजना में चयनित करके किन्हीं गांव में समग्र विकास करने की कोई बात की गई है। इससे पहले भी इनसे विकास हो कहां सकता है? 7-7 साल हो गए, कुछ गांव गोद लिए गए थे, सांसदों ने एक गांव को गोद लिया था, वो 7 साल के हो गए, अभी भी वो गोद में ही है, कहीं पैदल चलने के लायक नहीं बन पाए हैं। ये बहुत छोटे लेवल की बात है। अगर बड़े लेवल की बात भी हो तो ना कहीं स्मार्ट सिटी का पता है, ना ही कहीं उन विशेष योजना में चयनित गांव है, ना उनका पता है, ना ही कहीं इस तरह के काम करने का पता है। सर, मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, जब बिलारी विधानसभा परिसर से बताया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जहां तक बात विकास की है, तो क्या विकास जो है सिर्फ 1-2 सड़क डलवाने से हो जाएगा? दूसरी चीज, आप विकास की बात कर रहे हैं उस असंगठित कामगार के लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनको सारी सरकारें उपेक्षा करके चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी एक प्रकोष्ठ बना रखा है, असंगठित कामगार। कौन सा असंगठित कामगार? जिसका रिकॉर्ड नहीं है, सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। रेडी वाला, रिक्शे वाला, बिलारी विधानसभा में आज ना रेडी वाला सुरक्षित है, क्या उसके लिए कोई योजना तैयार की गई? क्या उसके लिए कुछ सोचा गया? क्या रिक्शे वाला जो खड़ा होता है उसका स्टैंड कहां खड़ा होगा, उसका मुंशियाना कैसे लिया जाता है, किस तरीके से वो बेचारा 500 रुपए कमाता है, उस 500 में भी उससे 200 रुपए का कमीशन ले लिया जाता है? किस बात का? कौन सा संविधान ने अधिकार दिया है कि उसे उस जगह पे रखे मुंशियाना देना होगा? रही बात विकास की, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, काउंसलिंग सेंटर, आप मुझे बताएं बिलारी में कहां पर? आज जननी सुरक्षा के नाम पे अस्पताल में आप जाइए, वहां पर पूरा धांधली हो रही है, दवाओं की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। गरीब जाता है, उसको कुत्ता काट ले अगर, तो उसके लिए इंजेक्शन नहीं है। प्राइवेट मेडिकल वालों के साथ सेटिंग है कि आप हमारे पास भेजिए, हमारा इंजेक्शन बिकेगा और वो बचा लिया जाता है। ये कहाँ है विकास? दूसरी चीज, आप आ जाइए रोजगार के मुद्दे पे। आज यहाँ पे लाखों युवा भटक रहे हैं, उनको कोई भी समझाने के लिए एक भी काउंसलिंग सेंटर पूरे क्षेत्र में नहीं है जो रोजगार की फैसिलिटी उसको समझा सके कि रोजगार कहाँ उपलब्ध होगा, किन सेक्टर में रोजगार का सृजन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर जो है वहां किस तरीके से रोजगार प्रोवाइड किए जाएंगे, कहीं नहीं है। रही बात स्वास्थ्य के मुद्दे की, तो इतना बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। यहाँ पर आप पता कर लीजिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके साथ प्रसव पीड़ा होती है जब, तो उनको रेफरल सेंटर, एक तरह से हमारा जो PSC ये बिलारी समुदाय केंद्र है वो रेफरल सेंटर बन चुका है। सिर्फ यहाँ से रेफर होती है महिलाएं और प्राइवेट सेक्टर में चली जाती हैं। रही बात, अगर माननीय विधायक जी की कैपेसिटी ये है, जो भी विधायक रहे,
कि वो 2 किलोमीटर का टावर बनवा सकता है, तो इब्राहिमपुर की सड़क सिर्फ 700 मीटर है, जिसकी हालत आज भी इतनी जर्जर है कि मैं जब घर जाता हूं तो उस पे पूरी गाड़ी के सारे पुर्जे लगभग हिल जाते हैं। तो पहले हमें अपने घर को भी संभालना होगा जहां से हमारे गड्ढे पानी के भरे पड़े हैं। तो विकास, रोजगार, शिक्षा, यहाँ पे साहब कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बुरी है, सड़कें इतनी बदहाल है कि उस पर आज साइकिल भी नहीं चल पा रही है, सड़कें इतनी बदहाल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पता नहीं है, कहीं भी कॉर्पोरेट नहीं है, कहीं भी बिजनेस पॉइंट्स नहीं है जहां पर लोग अपना बिजनेस को सजा के यहाँ पे अपना रोजगार सेट कर सके। और सबसे ज्यादा बुरी हालत यहाँ पर उन लोगों की है, मैंने पहले शुरू में कहा, जो रेडी वाला, रिक्शे वाला, टेम्पो वाला, उसको मुंशियाना के नाम पर जिस कदर यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी होती है, जिस कदर पैसा लिया जाता है, संविधान की कौन सी किताब में लिखा है आप बता दें मुझे कि उससे मुंशियाना लिया जाएगा। इसको क्यों नहीं रोकती कोई सी भी सरकार और कोई भी विधायक यहाँ पर क्यों नहीं रोकता? सर, विधायक जी आपके रहे हैं, आपकी पार्टी के 10 साल विधायक रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सीधा सीधा आप आरोप है कि आपके यहाँ की जो सड़क है वो तक भी नहीं पूरी हुई सड़कों का। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ जी जी। और ये जीता जागता सबूत है भेदभाव का, ये जीता जागता सबूत है इस बात का कि सरकार का ध्यान गड्ढे मुक्ति में नहीं बल्कि गड्ढे पैदा करने में है, या अगर कहीं वो अभियान चला है तो कागजों में है। जहां तक किसी प्रस्ताव के सब चीज के भेजने का ताल्लुक है, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र बचा हो, चाहे यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हो, चाहे यहाँ पर मंडी समिति खुलने का मामला हो, चाहे अभी भी उन खराब रास्तों से बचे हुए वंचित क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र वंचित हो, लगातार इस बिलारी विधानसभा से मुताल्लिक 1300 क्वेश्चन, 1300 सवाल विधानसभा में प्रस्तुत किए गए, 300 से ज्यादा याचिकाएं प्रस्तुत की गई। यह रिकॉर्ड है पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो सरकार के सामने प्रस्तुत ना किया गया हो, और जैसे ही ये सरकार बदलेगी, इस बार बदलाव होगा, तो उन तमाम मुद्दों को फिर किसी से जवाबदेही की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको प्राथमिकता दिलवाएगी। जी बोलिएगा। 2012 से 2017 तक तो सपा सरकार थी ना? जी, 5 साल सरकार आपकी रही। जहां तक 2012 से 17 का ताल्लुक है, उस दरमियान जिस सड़क का ये जिक्र कर रहे हैं, तो केवल वही नहीं, उस गांव को 8 सड़कों से जोड़ा गया। सारी की सारी 8 सड़कें उसी समाजवादी सरकार में बनी है, उसी 5 साल के अंदर बनी। तो वो 5 साल के बाद टूट गई, 5 साल में वो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ा है, तो उससे बचने के लिए लोग निकलते हैं। मैं आऊंगा सर, टोल्स के मुद्दे पर आऊंगा। मैं सबसे पहले बस बात ले लेता हूँ, मैं बात करेंगे इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे? 5 साल, क्योंकि 10 साल विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, किस तरह से इनके विकास को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 साल सरकार सापा की रही। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण खुद वकील साहब ने दे दिया कि हमने अपनी सरकार में वो 8 सड़कें पड़वाई थी। अब इससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण और क्या हो सकता है कि वो 5 साल बाद ही टूट गई। रही बात ओवरलोड की, तो कोई भी वाहन आपके गांव तक नहीं जाता, आपके गांव से बाहर की तरफ जाता है। आपने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार की, आपने घटिया सामग्री का निर्माण किया, जो सड़कें 5 साल में उखड़ गई। मुझे याद आता है बहन जी का वो शासन 2007 से 2012 के बीच हमारे सैंसपुर गांव में सड़कें पड़ी थी अंबेडकर के नाम पर। वो सड़कें आज भी ऐसी की ऐसी महफूज हैं। उन पर वाहन नहीं चलते क्या? उन पर मोटरसाइकिल नहीं चलती? वो तो गांव की छोटी छोटी जगह चल रही थी। उन पर गाड़ियां भी बड़ी निकलती हैं। रही बात, अब आप आ जाइए राशन पर। समाजवादी सरकार में राशन की कालाबाजारी ये थी कि डीलर सिर्फ 1 दिन राशन बांटता था, उसके बाद राशन कार्ड धारकों को धक्के मार कर निकाल देता। कोई कहता था कि हम आपकी शिकायत करेंगे, तो सीधा कहता था कि मेरे पर विधायक का हाथ है। सबसे बड़ा सर आपसे क्वेश्चन उठ रहा है कि किस तरह 5 साल में सड़कें टूट गई, राशन का भी, राशन डीलर का, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे माननीय वर्ग ने पूरा अर्थ ही गलत निकाल दिया। जिन 8 रास्तों का ताल्लुक है वो गांव से बाहर के हैं। जहां तक गांव के अंदर का ताल्लुक है, आज भी मेरे गांव में जितने काम हुए, एक एक गली, एक एक मोहल्ला पूरी तरह सैचुरेटेड है। कोई नया काम वहां कराने की जरूरत नहीं। जहां तक जिन रास्तों की ताल्लुक की बात हो रही है, तो जो रास्ते हैं वो उस मानक के आधार पर बनाए जाते हैं। और जब वो जो देहात के रोड का मानक अलग है, हाईवे का मानक अलग है,
स्टेट हाईवे का मानक अलग है, वो उसी तरह से बनाए जाते हैं, उस लोड के हिसाब से बनाए जाते हैं। और जब एचएस जो हाईवे नेशनल हाईवे है उसका लोड जब पूरी तरह डाइवर्ट होगा तो वो उनकी कोई औकात रही नहीं, वो तो उखड़ गए दोनों रास्ते जिनसे लोग बाईपास करके निकलते हैं। इसके बावजूद भी जो बाकी रास्ते हैं बहुत बेहतर हालत में है। जहां तक जाने का ताल्लुक है तो मेन रास्ता इसी को माना जाता है, ये खराब हालत में, इसको मैं स्वीकार करता हूं। जी बताइए। और इसका एक और खास बात कहना चाहूंगा मैं यहीं पर, जी। इस रास्ते का हमारे अपने उस प्रयास के बदले हर बार टेंडर होता है, अखबारों में सबूत है इस बात का कि वो काम कराने के लिए टेंडर उसका छापा जा रहा है, हर बार छापा जा रहा है, लेकिन या तो वो काम कागजों में हो रहा है और या कोई ऐसी साजिश है उस भेदभाव के लिए कि इस काम को कराया नहीं जाना है, इसको मुद्दा बनाया जाना है, ये खराब तो रखा जाना। जी आप उसके बारे में बस बात पूछो। मैं पवन जी बताना चाहूंगा कि जो भाजपा सरकार की उपलब्धि है ना, तो यहाँ बैठे हुए मेरे भाई बसपा से शुभम जी, अयाज भाई, उस्मान जी ने खुद ही अपने आप प्रूफ कर दिया। कोटे की बात आई, वास्तव में बहुत अच्छा मुद्दा है समाजवादी के लिए कि जब समाजवादी की सरकार थी उस समय आप प्रधान थे, आपके भतीजे विधायक थे, उसी गांव में 6 महीने में कोटा बढ़ता था और 6 महीने कोटा ब्लैक होता था। वो आप इस प्रेस रूम में बैठ के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप उस गांव में इब्राहिमपुर में जाओगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कितना बड़ा उन बेचारे मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को ये कोटे का लाभ मिला कि निरंतर रूप से जो उसका पात्र है उसके घर तक राशन जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बात रही सड़क की, जब खजाना इनके पास है तो उसको डलवाने का काम कौन करेगा? बात करते हैं अखबारों में कि निकलता है, निकलता बेशक है, पर डलवाने का इनका उद्देश्य नहीं है कि वो सड़क पड़े, क्योंकि वो सड़क अगर पड़ जाएगी, जब 2017 में भाजपा की सरकार आई, 2017 और ग्राम पंचायत प्रधानी के बीच में इनका कार्यकाल रहा, इन्होंने खुद अपने लेटर पैड से, प्रधान के लेटर पैड से ये लगाया कि इस रास्ते को जो है बंद कर दिया जाए, बड़े वाहन यहाँ से ना निकलें, और जो हमारी विधानसभा क्षेत्र के जो गांव हैं जो उससे लगे हुए हैं, बकपुरा है, सोनारे को निकल जाते हैं, बिचौला ढूकी निकल जाते हैं और हिमजापुर निकल जाते हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं, थामला, करसरा, नरसरा, इधर को बहुत से गांव हैं जो उस रास्ते से निकल जाते हैं, उनको भी इन्होंने अवरुद्ध बैरियर लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया। और उस रास्ते को बंद करने के एवज में अवैध वसूली के रूप में इन्हें या इनके शुभचिंतकों को या परिवार के लोगों को 4 लाख रुपए उस टोल टैक्स से वसूली होती थी। वो बंद हुई, बंद होने के बावजूद वो सड़क को इसलिए छोड़ दिया गया, इनका इरादा है कि 2022 में सपा सरकार समाजवादी की लौट रही है, तो ये गलतफहमी में है। समाजवादी सरकार 2022 में बिल्कुल नहीं लौट रही और वो बिलारी विधानसभा ही उसका 14 फरवरी को बता देगी कि किसकी सरकार। सर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो 5 साल हो गए चलते हुए, और बड़ी अजीब बात है, किसी काम के मामले में क्या वो विधायक को खुद कराने का अख्तियार है? उसे अपनी निधि का कोई काम खुद कराने का अख्तियार नहीं है, वो केवल प्रस्तावित करता है और जो सरकार के डिपार्टमेंट है उनको उसे अंजाम पर पहुंचाना होता है। और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, उसके रद्द करने का क्या अब ये काम नहीं होगा और क्या नहीं होगा, ये भी सरकार के लोगों को हक है। और विपक्ष के विधायक की ये हैसियत नहीं होती कि वो उनको रद्द करा दे या उनके ये सारे काम करा दे। वो तो अपनी आवाज बुलंद वहां तक किया उसने, उसके बदले लगातार उसे सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है और उसको काम को अंजाम पर नहीं पहुंचाया निधि जाता। आती है वो तो विधायक के हाथ में होती है। नहीं, ये भी गलतफहमी है, आप नहीं जानते। क्या कहेंगे आप? केवल उसे प्रस्तावित करना है, सरकार के प्रस्तावित करना होता है, निधि जो आती है उसका यूज नहीं कर सकता विधायक। जब विधायक उसका यूज नहीं कर सकता तो कोविड काल में कैसे 26 लाख रुपए रिलीज कर देता? ये रिलीज नहीं हुआ। देखिए, लेटर लिखने का यह हक है बस उसे, केवल उसे लेटर लिखने का हक है क्या ये मेरा फला पैसा फला काम में खर्च होना। एमपी लैंड हो उसको भी यही है और विधायक निधि है उसको भी यही। तो मतलब विधायक, जी बताइए। आप कह रहे हैं कि विधायक को कोई अधिकार नहीं है, तो आपको लग रहा है जब 2022 में विधानसभा में भाजपा की सरकार आ रही है, फिर आप विपक्ष में बैठने वाले हैं, तो इसका मतलब कि आप विड्रॉ कर लीजिए पहले ही। जब जनता के साथ धोखा करेंगे,
आपको लगेगा कि विपक्ष हम फिर हैं, विकास कर नहीं पाओगे, इससे अच्छा अपने आप को विड्रॉल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाइए। जब आपका वो नहीं है करने का, हिम्मत नहीं है, उसको आप साहस नहीं जुटा सकते, तो आपका मुझे लग रहा है कि क्षेत्र की जनता को भी नकार देना चाहिए। आप लोग के सामने खुद वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष में हम लोगों का कोई भी वो नहीं है कि हम उस मुद्दे को किसी को खरा या निधि से किसी विकास कार्य को करा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर विकास कार्य आप नहीं करा सकते तो क्षेत्र में और प्रतिनिधित्व के तौर पर किसी भी समाजवादी या आपका जो यहाँ समाजवादी से विधायक लड़े, उन्हें लड़ने का इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। जी बसपा क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, 5 साल विधायक सरकार में रहे, 5 साल विपक्ष में रहे। वर्तमान जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। सपा की सरकार में वकील साहब को एक ऐसा काम बता दें कि कहीं कोई कन्या डिग्री कॉलेज खोला हो, कहीं कोई राजकीय विद्यालय खोला हो, हमारे जो CHC है उसमें ऐसी सुविधा की होगी किसी महिला को बाहर अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत ना पड़े, किसी गंभीर मरीज को मुरादाबाद रेफर करने की जरूरत ना पड़े, न्याय के लिए आपको मुरादाबाद भागने की जरूरत ना पड़े। आपके जो मुद्दे थे, आपने कहा था यहाँ मुंसिपी की स्थापना कराएंगे, सूट डिपो खुलवाएंगे। आप 5 साल में अपने किसी भी कार्य पर जो खड़े नहीं उतरे, दूसरे आपने अपने लिए रॉयल डिग्री कॉलेज खोल लिया गर्ल्स के लिए, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, आपने हाईवे पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां कर ली। एक दूसरी तरफ मैं आता हूं भाजपा की सरकार की तरफ, तो 5 साल में भाजपा के पास ये कहने को नहीं है कि हमने यहाँ विकास कराया। मैं मानता हूं कि यहाँ भाजपा का विधायक नहीं था, लेकिन यहाँ भाजपा के नेता तो थे, वो चाहते तो कहीं ना कहीं किसी राज्यसभा सांसद से, किसी MLC से कोई ऐसा काम करा सकते। कहीं सड़कें हैं, जैसे कि सोनपुर से अलीनगर की सड़क है, अगर वहां बारिश हो जाती है तो किसान परेशान हो जाता है, 8-8 दिन गन्ने की पर्ची नहीं डाल पाता, वो सड़क पड़वाते। आपने भी 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, जबकि बसपा ने अपनी 2007 से 2012 की सरकार में एक ITI, राजकीय ITI बिलारी क्षेत्र को दिया, एक इंटर कॉलेज बिलारी क्षेत्र को दिया। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी अब के मुकाबले तब ज्यादा उत्तम थी, गरीब को न्याय तुरंत मिलता था। आज आप पैसा लेकर बैठे हैं, पुलिस इतनी हावी हो चुकी है कि गरीब की सुनने वाला नहीं है, और गरीब की क्या आज तो खुद भाजपा के नेताओं की नहीं सुनी जा रही। जी बोलिए आप। मेरे भाई सोहम जी को मैं बताना चाहूंगा, इनकी सहसपुर में किले के नजदीक हमारे माननीय सतपाल सैनी जी द्वारा सांसद निधि से CC कार्य कराया गया। भाजपा की मैं ही बता रहा हूँ, मेरे द्वारा जिला पंचायत सदस्य भाजपा के द्वारा किले के पीछे पासी मोहल्ले में एक मोहल्ला है, उसको उस रोड से जोड़ने के लिए CC कार्य हुआ। बड़ी उपलब्धि है कि जो यहाँ समाजवादी से विधायक रहे, उनका एक सपना था कि पर्यटक स्थल बनाया जाए, बेडनी को एक झील थी हमारे पैके में, उसको बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें वो पर्यटक स्थल बनाना चाहते थे, पर 10 साल में वो कभी पर्यटन स्थल उसको घोषित ही नहीं करा पाए। कराने की विकास कार्य की तो बहुत दूर की बात है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोनारे से बेडनी मंदिर तक सड़क डलवाने का कार्य वहां चालू है। वो सड़क भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद PWD द्वारा पड़ रही है। और सबसे बड़ी सड़क हमारी चंदोसी से राजतल, बेडनी, बिचैटा, दौरे, जहांगीरपुर को जोड़ती हुई सोनारे के लिए एक चौड़ीकरण की सड़क उधर उस क्षेत्र को दी गई। और हमारे यहाँ मील से जरगांव तक हम लोगों ने देखा समाजवादी की सरकार में सिंगल सड़क थी, उस पे अगर उधर से टेम्पो आ रहा है तो मोटरसाइकिल वाला भी बड़ा सोचता था कि इससे निकल जाऊंगा तो अपने सभी लोगों को साधन में स्पीड कम करनी पड़ती थी। पर आज की दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद सरकार बनी, उसके बाद उस सड़क का चौड़ीकरण हुआ। आज जो है वहां फर्राटे से सभी गाड़ियां, सभी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गन्ना इस मिल तक लाने का कार्य कर रहे हैं। सर, सपा की सरकार में स्कूल कॉलेजों पर ध्यान नहीं दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। विधायक जी ने अपने पर्सनल स्कूल डिग्री कॉलेज ओपन किए, क्या कहेंगे इस बारे में? होटल अपना खोल गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक फब्बारे की भी बात आई जी। जहां तक फव्वारे का इस सब चीज का ताल्लुक है और ये जिन रोडों की बात कर रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ रंग बदलना जानती है, नंबर बदलना जानती है, नाम बदलना जानती है। जब असलियत में आप पहुंचेंगे तो मेरी इस बात का फैसला कि ये जरगांव रोड कहां से स्वीकृत हुआ और कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, मान्यवर अगर कह रहे हैं कि कोई स्कूल नहीं बनाया गया, तो फिर अगर हम उन स्कूलों को अगर हम प्रस्तुत कर दें कि कहां कहां तो अपग्रेडेशन हुआ, कहां कहां नया निर्माण कराया गया, तो फिर क्या वो बात बदली जाएगी? पता ये चला कि ये केवल और केवल, सर आप बताइए, सीधा बताइए ना, अरे भाई, आप बताइए। नारायणपुर देवा जी जी इसी विधानसभा में है क्या? वहां इंटर कॉलेज नहीं बना है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं बना है। अगर हम नगलिया जट वाले की बात करें तो मैं उसे इसलिए कि जो आरोप मैं दूसरे पर लगा रहा हूं ये अलग बात है, लेकिन उसको पूरा कराया क्योंकि वो शिक्षा का मामला था। इस सरकार में पूरा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा हुआ। वैसे ही जिन कामों की स्वीकृति दी गई थी, अब वो बाद में आकर पूरे हुए। अलबत्ता भेदभाव का सबूत ये है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मद इब्राहिमपुर में बनना शुरू हुआ, उसकी पहली किस्त रिलीज हो गई, पहली किस्त का काम हो गया। उसके बाद आज तक उसके पूरा कराने का काम नहीं किया गया, महज इसलिए कि इसकी स्टार्टिंग पिछली सरकार में है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसकी स्टार्टिंग हुई है, इसलिए उसको पूरा कराने का काम नहीं किया गया। जवाब पर जवाब केवल मिले हैं कागज में। वैसे ही आगे 100 गांव विशेष योजना में चयनित कराकर विकास से आच्छादित करने की बात की गई, तो कहीं कोई एक गांव ऐसा कर दिया जाता जहां आच्छादित कर दिया जाता। 200 से ज्यादा गांवों को उससे जोड़ने की बात की गई, विद्युतीकरण का काम किया गया। जो उस दौर में थे केंद्रीय जितनी योजनाएं थी उनका यहां इस्तेमाल करने की बात की गई, तो उसे मैं सीधी उपलब्धि की बात नहीं करता। जो तमाम के तमाम काम जनरली तौर पर होने हैं उसे हम उपलब्धि की बात नहीं करते। सर कांग्रेस कुछ कह रहे हैं, बताइए। देखिए, जो बात चल रही है किस रोक की, लेकिन उससे पहले भी एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा हमारे इब्राहिमपुर में निर्मित है, वो सपा सरकार के टाइम में ही बन रहा है। तो क्या वो जो है वो सिर्फ उपले रखने के लिए है? क्या वो भूसा भरने के लिए है? वो महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए है, ना कि किसी के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। रही बात दूसरी, हमारे यहाँ पर तालाब है बराबर, और एक हाफिज सईद साहब रहते हैं, उनको इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा होती है। पिछले 28 साल से इनका शासनकाल था, वहां पर प्रधान रहे। वहां पर उस तालाब में जब आप बरसात होती है तो इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पानी भर जाता है, तो आपको लगेगा जैसे कोई नदी बह रही है, और लोग उस नदी में से निकल के बाहर आते हैं। तो कभी गांव की तरफ के इस विकास पे ध्यान नहीं दिया कि इसको कैसे सुधारा जाए। दूसरी चीज, आप जिस किस रोकने की बात कर रहे हैं, तो आप विधायक हैं, आप उसके लिए प्रयासरत क्यों नहीं है? आप उसको प्रयास करिए। वो सिर्फ उपले रखने के लिए नहीं है कि उसमें उपले रखे जाएंगे। क्या कहेंगे? मैं जानकारी में थोड़ा सुधार कर दूं, वो सिर्फ एएनएम सेंटर है जिसे ये सर एएनएम सेंटर है तो क्या फिर उपले स्वास्थ्य लगेंगे? केंद्र मेरे एएनएम उपले से ताल्लुक मेरा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र ये सबसे बड़ी बदहाली है और सबसे बड़ा फेलियर है सरकार का। ये सामने साबित दिखाई देता गांव है। के प्रधान आप रहे हैं। अरे सुनिए ना, जी, गांव का प्रतिनिधि अरे प्रधान सुन तो होता है। लीजिए। जी, जी। आप सबसे पहले जवाब मुझे देने देंगे ना, स्वास्थ्य के मामले की बात चल रही है, जी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए। अब गांव का प्रधान करके अगर आप बात करेंगे तो जबरदस्ती कोई आरोपित कर दे, इसका कोई इलाज नहीं है। सर मेरा सीधा सीधा है, अभी हमारी टीम ऑल ओवर पूरे विधानसभा में घूम चुकी है, हमारी न्यूज टीम, और उसमें देखा है कि सर 10 साल विधायक रहे, 5 साल जिसमें आपकी सरकार भी रही, सबसे ज्यादा बदहाली अगर देखा जाए तो सर सड़क पर, मैं एक एक करके गिनवा भी सकता हूँ। तो किस तरह क्यों उन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया ये गया? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपकी, क्योंकि हम इसको स्वीकार करते हैं। सड़कों की बदहाली हम इसको स्वीकार कुछ करते हैं। सड़कें ऐसी भी है जिनको 15 साल हो चुके हैं। मैं एक एक करके नाम भी बता सकता हूं उनके, अगर हम 15 साल पुरानी, देखिए मैं बता सकता हूं, अगर हम बिलारी से जैसे निकले तो आप बिचौला देखेंगे, और बिचौला से एक गांव पड़ता है खड़ुआ, जहां 2 तरफ को सड़कें जाती है। 15 साल हो चुके हैं। वहां के लोग खुद बता रहे थे कि विधायक जी से कितनी बार था, लेकिन विधायक नहीं सुना। अगर हम बात करें, इधर है छितेरी गांव पड़ता है, वो अगर आप इलाका देखेंगे तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि सीधा सीधा कई बार बिलारी के विधायक से कहा, लेकिन वो सारी चीज नहीं हो पाई। तो किस तरह से आप सड़कों को, जी जी बताइए। आपने खड़ुए का जिक्र किया जी, सड़क का मानक है उसकी स्वीकृति के लिए कि पहले उस गांव को अगर वो एक तरफ से जुड़ा है तो दूसरी तरफ से जोड़ने के लिए अतिरिक्त उसके लिए प्रयास करने होते हैं। आप उसकी बात करेंगे तो उसके लिए अलग अलग कैटेगराइज हैं।
कि आप कहां कहां से सड़क दे सकते हैं, जिला योजना से, अलग अलग से। उन तमाम हालात में इस बार भी हमारे साथ रहे हैं 5 साल। जिला योजना में पता चला कि 25 करोड़ की स्वीकृति, और जब वहां से बजट रिलीज करने की बात हुई तो पता चला कि केवल 25 लाख, और 25 लाख 25 करोड़ के अगेंस्ट ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऐसे वो तमाम काम जो अलग अलग योजनाओं में दे दिए गए थे। रहा जहां तक प्रयासों का ताल्लुक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो प्रश्न के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से इन्हीं तमाम को संकलित किया गया और इन्हीं तमाम कामों के बारे में बात की गई। बताइए जी, बोलिए। जहां तक वकील साहब ने कहा कि आप जिला योजना में रहे, उस समय सरकार आपकी थी, आप और माननीय विधायक जी दोनों जिला पंचायत सदस्य थे। जिला पंचायत के चेयरमैन आपके थे, जो इस समय हमारे विधानसभा की प्रत्याशी। सब कुछ आपके हाथ में था। आप 25 करोड़ से 25 लाख की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप जनता को धोखा दे रहे हैं। 187 गांव में जो इस समय प्रत्याशी अनिल चौधरी बिलारी विधानसभा में काम कराया, उसमें कहीं आपका जिक्र नहीं है। आपने जानबूझकर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया। आपने एक इंटर कॉलेज बता दिया, आपने कन्याओं की उच्च शिक्षा के लिए क्या किया? केवल अपना प्राइवेट, आपने केवल अपना प्राइवेट कॉलेज खोला। अरे दार ये क्या कहते हैं, ये बेर नहीं, इनको अपग्रेड करवाया गया। बताइए कौन सा डिग्री कॉलेज खोला? कौन सा डिग्री कॉलेज? हाँ, कन्याओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए कौन सा डिग्री सुनिए, कॉलेज? यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए जो मानक है, मैं तो हाँ कर रहा हूँ ना, यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए जो मानक है सरकारी डिग्री कॉलेज के लिए, वो यहाँ अपूर्ण है। क्या क्या होते हैं बता सकते हैं? वो यहाँ उसके लिए जो उन्होंने मांगे थे, नहीं माने क्या है वो बता सकते हैं। तो फिर क्यों है वो अपूर्ण? जब 2012 से अब तक उसे आदर्श विधानसभा बनाने की बात चल रही है, तो अपूर्ण क्यों है? तो आदर्श नहीं बन पाई विधानसभा क्या? नहीं, हाँ, बिलारी नहीं बन पा रहे। क्या बिलारी विधानसभा अगर सरकार समाजवादी की होती क्या तो यकीनन अब तक वो जो है, क्या बिलारी विधानसभा, अरे 500 करोड़ रुपए का काम करवाया। क्या बिलारी विधानसभा इतनी पीछे है, इतनी 5 पीछे साल है? में 500 करोड़ का काम करवाया है। डिग्री कॉलेज समाजवादी की बात, बता रही है। समाजवादी की बात करें, उस्मान जी बता रहे हैं कि डिग्री कॉलेज के लिए मानक नहीं था इनकी पुरानी सरकार में। क्या सोलर प्लांट लगाने के लिए हाजीपुर में मानक था? कम से कम 300 बीघा ऐसी जमीन है जो सरकार के अधिकृत है, ग्राम समाज की भूमि है, जो खाली पड़ी है और बंजर पड़ी है। अगर क्या आप वहां डिग्री कॉलेज नहीं बना सकते थे क्या? उधर अगर आप बनाते, आप जो कह रहे हो कि शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए, शिक्षा बढ़नी चाहिए, शिक्षा के माध्यम बढ़ने चाहिए, तो आपने 10 साल अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आप अगर प्रस्तावित भी दिखा दो किसी डिग्री कॉलेज या किसी की जमीन को, तब मैं मान सकता हूं। आपने सिवाय जनता के साथ छल फरेब करने के अलावा कोई भी विधायक ने कोई ऐसा काम नहीं करा। मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ समाजवादी के विधायक जो रहे, उन्होंने क्या करा? साहू साहब, सुनील साहब, जो विकास कार्य, विकास पुरुष के नाम से कहलाए जाते हैं, उनके अधिकार सीज कराने का काम इन्होंने किया। पूरे 5 साल समाजवादी सरकार रही, गंगा जमुनी की ये विधायक जी सब एक मिसाल पैदा करते हैं कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब हम लोग कायम करने का काम कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब के साथ इन्होंने कायम ऐसे करा, एक बिचौला ढूकी में बबलू यादव ग्राम प्रधान है, उसे एक वोट से हराकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बिचौला ढूकी में पेश करी। और मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी सरकार में इसी यहाँ बिलारी कोतवाली के अंदर ईद मिलन के नाम पे वहां सिमइयां खिलाई जाती थी, और जब होली की चौपाइयां निकलती थी, उन चौपाइयों पे डंडे पड़ने का काम उन पुलिस वाले करते थे समाजवादी की सरकार में। वो गंगा जमुनी तहजीब वो कहां गई? आज ईद की सिमई भी आदमी घर में आराम से खा रहा है, होली भी घर पे आराम से मना रहा है। यहाँ कोई भी वैमनस्यता किसी समाज में नहीं है। कोई सा ऐसा दंगा इस बिलारी विधानसभा के अंदर नहीं हुआ जो ये दिखा दिया जाए कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सर क्या बोलेंगे? देखिए, दंगा करने वाले लोग सत्ता में हैं। दंगा कोई भी काम हो, उस काम को वो आदमी करेगा जिसका उसे फायदा मिले। सर दंगे की अगर बात करें तो मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक दंगे हुए इस सरकार में। बसपा सरकार में दंगा कराने में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, बसपा सरकार में भाई, जो बसपा सरकार में दंगा कराने में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसमें उस्मान साहब का नाम था। उस FIR में ये नेम्ड है जो दंगा कराने वाले हैं। अभी आप समाजवादी का एक नारा देख रहे हैं, जी जी, आ रहे हैं अखिलेश,
आप क्या जताना चाहते हैं जनता को? यानी कि आप गुंडागर्दी का भय अभी से दिखाना चाहते हैं, उसको जताना चाह रहे हैं कि होशियार रहिए, हम आपसे बदला लेंगे, और कह रहे हैं चर्बी निकालेंगे। भाई आ रहे हैं अखिलेश, यानी कि आप भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि वही 2012 से 2017 का शासन आने वाला है, हम जो हमारे अत्याचार थे उनको हम फिर से करेंगे। यानी कि ये पहले से ही बताया जा रहा है। संबल की एक वीडियो वायरल हुई, उसमें वो कहते हैं जब पुलिस चेकिंग करती है, देख लेंगे तुम्हें, आ रही है सरकार। तो क्या बताना चाहते हैं आ रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ, अभी उस्मान जी ने ये कहा कि सब दंगाई जितनी भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी की सरकार भी रही, उससे पहले बसपा की सरकार रही। दंगा कराने वालों का अगर फेयर लिस्ट इस कोतवाली के अंदर से निकाली जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नाम उस्मान साहब के उन दंगाओं वाले में। जब प्रधानी का इलेक्शन हुआ तो इन्होंने मर्डर के 302 में ये नेम है, इन्होंने पर्चा एक इधरी बीसी समाज में, प्रधानी का जब बीसी समाज में सीट आई उसका पर्चा छीनकर इन्होंने उसके साथ करा, वो भी सभी लोग जानते हैं। उसके बाद शौकत जो चेयरमैन, वो शौकत ग्राम प्रधानी 2015 में लड़े, उनका भी पर्चा छीनने की कोशिश करी, कोशिश नाकाम हो गए। उसके बाद उसके घर पे जाकर उसे दबाव और धौस के साथ उसका चुनाव को बिगाड़ने का काम भी इन्होंने किया। और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दंगाई है। शहरे दंगाई आज इस समय समाजवादी में है और ये खुद दंगाई हैं, अभी शांत बैठे हैं, ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब समाजवादी सरकार आए। एक नारा था समाजवादी का, नारा है खाली प्लॉट हमारा है, अब इनका नारा चेंज हो गया है, समाजवादी का नारा है आलीशान मकान हमारा है। अब ये नारा 2022 में चेंज होने जा रहा है, इसलिए ये पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार जो आने वाली 2022 में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें ये जो नारे इन लोगों के लगे हैं, उस नारों का उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है पुनः। इसीलिए सब सुशासन को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, अपनी बहन बेटियों को देखते हुए, चोर डकैतों को देखते हुए, बिल्कुल टॉलरेंस जो जिस तरीके से जो 2016 का आप वो निकालेंगे क्राइम का इतिहास, तो उसमें आप जानोगे कि लूट, डकैती, बलवा और बलात्कार, बहुत से ऐसे केस हैं जो बहुत हद तक नीचे परसेंट पे गिर गए। कभी कहीं जो बहुत 80% पे थे वहां 66% आ गए, कोई 19% पे बलात्कार, रोड होल्डर के केस आ गए। अब की जो सरकार है वो पूर्णतः उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया है कि अब से आएंगे सिर्फ योगी जी। तो क्या कहेंगे, आप पर सीधे आरोप लगाए बसपा ने और भारतीय जनता पार्टी ने, काफी संगीन आपको आरोप लगे। बिल्कुल सही बात, आप लोगों ने आरोप लगाए, मुझे आरोप लगाने पर आपत्ति नहीं है। अलबत्ता मुझे इस बात पर आपत्ति है, किसी पर जानलेवा हमला हुआ, यानी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। अक्सर गांव देहातों की पार्टी बंदी में इस तरह के मामला हो जाते हैं। मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, क्रॉस उसमें एग्जामिनेशन हुआ, एक तरह से फिर एक उस रिपोर्ट में ही मुझको अलग से नामजद किया गया, दोबारा एक को दिखाकर सेकंड बी पार्ट उसका 3 दिन के बाद, और वो मुकदमा अदालत ने बाइज्जत मुझको बरी कर दिया किसी को, क्योंकि जब अदालत ने मुझे बरी किया है तो फिर मुझे ये इस रिपोर्ट दर्ज होने भर से मुझे दंगाई कहने का हक नहीं बनता है। लखीमपुर का उन्होंने जिक्र किया, वहां का सेंगर जी का, सेंगर जी को आखिरी दम तक भारतीय जनता पार्टी अपने गले से लगाए नहीं। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी आज भी एक गुंडे जिस को तरह बचा से रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी आज भी एक गुंडे को बचा रही है, जिस तरह से आज अपने केंद्रीय मंत्री को बचाए हुए हैं, रोज उसके बयान बदलते हैं, सरकार के बयान बदलते हैं, उसके जिम्मेदार लोगों के बयान बदलते हैं। कुलदीप सेंगर जेल में है सर। किसी का जेल में होना काफी नहीं है, जेल में होते हुए भी जिन्होंने उन पर मुकदमे लगाए थे, उनके वकीलों को, उनके तमाम घर की किसी की सुरक्षा नहीं हो सकी। बोलिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सारी बातें चल रही हैं, ठीक है, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई हिंदू की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम यादव की बात कर रहा है। क्या सिर्फ जाति का आधार पर ही पार्टियां चलेंगी? जहां भाजपा बात करती है सबका विकास सबका साथ, तो क्या सिर्फ एक हिंदुत्व के एजेंडे पे ही सबका साथ सबका विकास हो जाएगा? भाई ने बात करी दलित की, तो सिर्फ दलित, मैं जानना चाहता हूं कि सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ समीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर ही बात करना चाहती हैं क्या? हिंदुस्तान का संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। रही बात गुंडागर्दी की,
आज भी सपा भी गुंडों को संरक्षण देती है। आज भी जाउल हक की पत्नी जो चीख चीख कर कह रही है कि मेरे पति को इंसाफ दिलवाइए, उसके हत्यारे जो हत्या में शामिल थे गुलशन यादव, उसको आज भी समाजवादी पार्टी टिकट दिए हुए है। जिस वक्त परवीन ने उस वक्त भी आवाज उठाई थी, जाउल हक की हत्या जब हुई थी, तब भी सपा ने कोई भी परवीन का साथ नहीं दिया और उसको यह आश्वासन दिया जा रहा था कि आप संतोष कर लीजिए कि हम आपको जॉब में ऊपर रैंक पर सेट कर देंगे। तो क्या गुंडागर्दी है कहां नहीं? सपा में भी गुंडागर्दी हुई है, भाजपा में भी गुंडागर्दी हो रही है, और बसपा में मायावती जी कहती हैं कि मैं ही अपनी टीम की अकेली कप्तान हूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं कप्तान। तो किसी भी जातिगत आधार पर कोई भी पार्टी नहीं चल सकती। हिंदुस्तान की शोभा ये है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि वहां पर हर वर्ग का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के संविधान, उसकी जो विचारधारा है वो भारत का संविधान है और वो सारे वर्गों की उन्नति चाहती है। हम किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करते। कोई यादव मुस्लिम की बात करता है, कोई दलित की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है। और रही बात अगर मुस्लिम की भी ये बात करें, सपा मुस्लिम की भी अगर बात करे, तो ये मुस्लिम हितैषी भी नहीं है। ये मुस्लिमों को तो सिर्फ रिक्शा देना चाहती है, उनको पंक्चर वाला बनाना चाहती है ताकि ये पंक्चर जोड़ें और यादव भाई हमारे नौकरी करें। तो ये मुस्लिमों के भी हितैषी नहीं है, कहीं से कहीं तक मुस्लिमों के हितैषी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, उनको देना कुछ नहीं चाहते। दूसरी चीज ये है, इस शिक्षा की जब बात करें तो सिर्फ हम अपना डिग्री कॉलेज खोल लें, अपना इंटर कॉलेज खोल लें, इससे हमें नहीं। अगर हम शिक्षा का काम करना चाहते हैं तो हम एक मुफ्त डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खोल देते? हम एक मुफ्त मदरसा मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं खोल देते? हम एक मुफ्त में इंटर कॉलेज क्यों नहीं खोल देते? अपना ही आप बेसिक एजुकेशन का बनाते हैं सेंटर, अपना ही आप इंटर कॉलेज का बनाते हैं, अपना ही डिग्री कॉलेज का बनाते हैं। तो इसमें जनता का फायदा, जनता को कहां आप कर रहे हैं? आप तो शायद अपने मफाद के लिए, इसको अपने प्रॉफिट के लिए खोलना चाहते हैं। जनता को आप फ्री करिए ना उसी में। चलिए हम कहते हैं आपने खोला, ठीक है, आप उसी को फ्री कर दीजिए। जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब बहन जी की सरकार बनी, बहन जी ने दलितों और पिछड़ों के लिए 0 बैलेंस पर एडमिशन की व्यवस्था स्टार्ट की, जो समाजवादी सरकार ने और भाजपा सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी। दलितों की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर दलित हितैषी है तो बहन जी बताएं जब हाथरस में दलित के साथ अत्याचार हुआ तो बहन जी की आवाज क्यों नहीं निकली? आपके पड़ोस में सालतपुरा में दलित के साथ अत्याचार हुआ तो बहन जी की आवाज क्यों नहीं निकली? बहन जी कहां थी जब वाल्मीकि अमर के साथ आगरा में अत्याचार हुआ था? तो बहन जी कहां थी? आप आवाज क्यों नहीं उठाई जब हमारे हितैषी हैं? हमारे लोगों ने हर जगह प्रोटेस्ट किया, चाहे वो आगरा कांड हो, असालतपुरा कांड हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका कोई नेता असालतपुरा के पास पहुंचने भी नहीं गया। हमारे खुद विधानसभा अध्यक्ष असालतपुर गांव के, जो अपने उनके साथ हमेशा मौजूद रहे। शायद आपको जानकारी ना हो, आपने सिर्फ और सिर्फ पत्थरों में पैसा खर्च किया। पत्थरों में नहीं, वो पत्थरों सिर्फ आपने अपना विकास किया। आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जहां पे टिकट भी जो है पैसे के दम पे बेचा जाता है। इसका उदाहरण मैं देता हूं। जो राइन है, बहन जी के टाइम में जो पैसा खर्च किया था, घर के बाहर राहीन जी के घर के शमसुद्दीन राहीन जो हैं, एक बसपा में राहीनी बहुत अच्छा कर है बसपा के अंदर। उन्होंने बहुत से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण करने का काम किया। यहाँ तक कि हमारे आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है उनके भी टिकट वितरण करने का काम किया। उनमें सबसे बड़ा घोटाला उन शमसुद्दीन राहीन बसपा के माध्यम से करा गया। बहन कुमारी मायावती जी को भी पता होगा कि जो उन्होंने पैसा उन बेचारे प्रत्याशियों से लिया, उन प्रत्याशियों का पैसा जब उनको टिकट काट दिया गया, उन्हें नहीं मिला। और जो अब हमारे मौजूदा के जो इस समय प्रत्याशी हैं अनिल चौधरी जी, वो भी पिछली सरकार, जब पिछली बार उन्होंने इस विधानसभा से टिकट मांगा तो वो भी इसी चीज के पीड़ित थे कि उनका पैसा जो दिया गया वो वापस नहीं लौटा। उसके बाद वो उस गुस्से में समाजवादी में चले गए। समाजवादी के बाद वो लोकदल से यहाँ से प्रत्याशी रहे और अब वो बसपा से। अब उसका मैं उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि शमसुद्दीन राहीन जो बसपा के एक कद्दावर नेता हैं, उनके घर के बाहर उन प्रत्याशियों की भीड़ रही जिनके पैसे उन्होंने नहीं लौटाए और उनके साथ वहां बहुत बड़ी पुलिस तादाद में वहां पुलिस को भेजा गया, तब जाके उस मामले को निपटाया गया उन प्रत्याशियों द्वारा। उनके पैसे अभी तक बसपा ने वापस नहीं करे। विधानसभा की बात करता हूँ सर, मैं समाजवादी पार्टी पे आरोप है कि 10 साल विधायक रहे, लेकिन कुल 5 साल की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, मेन शिक्षा, उस पर अपनी ही डिग्री कॉलेजों में सुनिए जी जी जी
दरअसल डिग्री कॉलेज लड़कियों की शिक्षा, इस पर काफी बात हो गई और मैं अंतिम तौर पर आपको बता देता हूँ, वहां पर लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों का ही स्पेशल डिग्री कॉलेज और लड़कियों की के लिए वहां फीस कुछ क्रॉस करेंगे आप, फिर हम आगे और चलेंगे। नहीं, इसका मैं क्रॉस नहीं था, कुछ मैं कंक्लूज कर दूं, मैं काफी बहस मैंने देख ली है। क्लैरिटी सर, मैं आप पर सर कुछ क्लियरिटी चाहता हूँ जी। सबसे मैंने कि विधायक जी का भी एक आया था वक्तव्य कि विधायक जी ने कहा है कि ये सरकार भाजपा की नस्लों को जाहिल बना रही है। सब कल का एक मैटर मामला हुआ है परसों का अमरपुर काशी में, एक लड़का था स्टूडेंट, वो यादव समुदाय से था, समाज से, तो वो जब विधायक जी का एक वो निकल रहा था, मतलब उनको जुलूस निकल रहा था, तो उस समय वो फोन पर वीडियो बनाने लगा। तो वीडियो बनाने लगा तो विधायक जी के ही समर्थकों ने, यहाँ तक कि गनर का भी बता रहे हैं, तो उन्होंने उसके साथ में बदतमीजी करी, उसका वीडियो डिलीट मारा, यहाँ तक कि उसको ये कहा गया कि यादव होकर तू भगवा पटका डालता है, यादव होकर तू जो है तिलक लगाता है। सर इस पर आप क्या करेंगे, क्या क्लैरिटी करेंगे? मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है। जानकारी मिली सर, ये परसों हुआ है, कई सारे जो है जी बताइए आप कीजिए। हमारी जानकारी नहीं। विधायक प्रतिनिधि के तौर पर उस्मान जी हमारे साथ हैं। जी जी आप एक जिम्मेदारान पद पे हैं, अखबार में भी इसका निकला कि हाँ उसके साथ कर्नल ने, विधायक जी के कर्नल ने बदतमीजी करी, और आप प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए हैं। पूर्णतः 29 साल से ग्राम पंचायत के एक प्रधान भी रहे और जिला पंचायत सदस्य भी रहे। आप अखबार पढ़ते होंगे, आपने सरे से निकाल दिया कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें पता है कि उसमें आरोप लगेंगे। उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, वो वहां विधायक जी अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाल रहे थे, उसका मन करा कि एक वीडियो बना ली जाए। वीडियो बनाने के साथ, जब वीडियो बना रहा था तो उस बेचारे के साथ, अशोक यादव के साथ, उन्हीं के गनर ने बदतमीजी करी, उसका फोन छीन लिया और उसे पकड़ के ले आए। उससे बोले कि साले तू क्या नाम है, उसका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद जब उसे पता चला कि ये यादव है तो उसे प्रताड़ित करा। बोले तू यादव होकर समाजवादी के सरकार, समाजवादी का वो होकर, ब्रादर का यादव होकर तू भाजपा का पटका डाला, ये तेरे कहाँ, और तू वीडियो बना रहा है, कहाँ वायरल करेगा? उसने की मैं अपने मन के, अपना मन को वो करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं देख सकूं, मेरा ऐसा कोई उचित नहीं है कि इस वीडियो को कहीं वायरल करी जाए। पर उसकी वीडियो जबरदस्ती उस गनर के द्वारा उसको डिलीट कराई गई। डिलीट कराने के बाद उसे धमकी दी गई, बोले अगर आगे से तू कहीं अगर वीडियो बनाता दिखाई दिया तो साले हम तुझे, तेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा देंगे। सर क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो इनका बताना भर है, मेरे पास मैं इसका कोई साक्ष्य नहीं, मुझे जानकारी है। जी जी आप नहीं, देखिए बात जहां तक है, जब आप जिम्मेदार पद पे हैं, आपको सारी जानकारियां हैं, सारे डेटा है, लेकिन जब क्षेत्र की जनता के प्रति आप इतना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं कि हमारी जनता है, तो ये जानकारी भी तो होनी बहुत जरूरी है ना कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अखबार है, और आप जरूर पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है। तो उस बात को आप सिरे से इतनी आसानी से नहीं खारिज कर सकते। अब कल को किसी और को प्रताड़ित किया जाएगा तो कल को भी ये क्या दिया जाएगा कि हमें नहीं मालूम। तो ये कोई जवाब नहीं बनती। मेरे इनकार करने भर से, अगर मेरे इनकार ये करने तो भर से एक घटना मिट जाए, ये अगर मेरे इनकार करने भर से अगर कोई घटना मिट जाए, तब तो ये नहीं, मैं घटना नहीं मिटा रहा। घटना मिटने की बात नहीं है, आपके समाजवादी का जिस और तरीके से आप जो है एक ये कोई किसी को जानकारी एक किसी को नहीं होती है, वो करते हैं, जिम्मेदार करते हैं कि कोई प्रतिनिधि मुस्लिम और यादव जो है समाजवादी में रहने चाहिए, चाहिए, समाजवादी में रहने चाहिए। उसके बावजूद आप एक यादव के साथ शोषण, आप कई विधायक का गनर कर रहा है उस यादव के साथ, तो आप सरे से निकाल रहे हैं उसे। जिस तरह से आप नहीं पोस्ट कर रहे हो, मैं उस यादव के साथ उसके धमकी दी जा रही है, उसका वीडियो जो है डिलीट कराया जा रहा है, उसके साथ प्रताड़ित करा जा रहा है कि तू भाजपा में क्यों है, तो इसे आप सरे से निकाल रहे हैं। अगर किसी दूसरे समुदाय या दूसरी जाति के साथ कुछ हो जाता तो आप उसका बतंगड़ बना देते। पूरी कम से कम 24 घंटे में, तो 24 घंटे में फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल वीडियो चल रही है, तो भी आपको नहीं पता। और आप सबसे ज्यादा फेसबुक पर, अगर आपको नोट करा जाए तो सबसे ज्यादा फेसबुक पर रहने वाले आप खुद इस बिलारी विधानसभा से सबसे पहले या टॉप 10 में से वो आदमी निकलेंगे आप। क्या कहेंगे आप? देखिए अभी जैसा कि अशोक यादव का जिक्र आया, तो समाजवादी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने यादव समुदाय का उत्पीड़न पहले भी किया है। जिस समय माननीय इरफान साहब, मरहूम इरफान साहब विधायक हुआ करते थे, ब्लॉक परिसर में घुसकर ब्लॉक प्रमुख
राधा यादव जी थी, पत्नी राजेश यादव, उनको उनके चैम्बर में घुसकर मारा। छोटे से बच्चों का नहीं बख्शा, यहाँ तक कि उनकी इतनी बेइज्जती की शायद उनके कपड़े ही फट गए। इतना कुछ करने के बाद आप सीने ठोंककर कहते हैं कि अगर इधर आए तो आप जान से मार देंगे। ये तो कोई नई बात नहीं है समाजवादी के लिए गुंडागर्दी करना। ये तो कहते हैं ना, जैसा अभी मेरे भाई ने कहा कि समाजवादी का एक ही नारा है, खाली प्लाट हमारा है। सर समय काफी हुआ है, आप इस डिबेट में आए, आप सभी मेहमानों का, अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब ऐसे ही हम नए नए जो है लोगों को, नए नए राजनीतिक प्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रम बुलाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए वाई न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।